हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों की सबसे तेज रफ्तार मौनी भारत न्यूज कटिहार। आज हम इस वक्त मौजूद है प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी एवं जन अधिकार पार्टी समर्थित भाई अब्दुल कलाम जी के साथ। तो आइए इनके साथ आज हम चुनावी बात करते हैं, आखिर किन मुद्दों से ये आखिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे खास मुलाकात में। जी सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अब्दुल सलाम, आजमनगर प्रखंड के सालमारी हरिहरपुर मेरा घर हुआ। मेरा गांव हरिहरपुर है और आज़ाद समाज पार्टी समर्थित जन अधिकार पार्टी के हम पीडीए गठबंधन के प्राणपुर 66 से हम उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर आप कितने सालों से राजनीतिक में हैं सर? हम 20 साल से राजनीति में, 2000 ईस्वी से हम राजनीतिक में हैं, लोगों का सेवा में अब तक सेवा करते आए हैं और अभी तक सेवा करते हैं। और लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। कोई एक फोन करता है आजमनगर ब्लॉक का कोई भी आदमी, या अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, सबके लिए सबको हम एक समान मानते हैं और सबके लिए हम अपना जान लगाकर उसका काम को निदान करते हैं। तो सर जो आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है सर? मेरा चुनाव का मुद्दा है, मेरा आलाकमान जो है उनका मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हमारे बिहार के जो युवा लोग बेरोजगार हैं, प्रदेश जाकर पुलिस का लाठी खाते हैं, लोगों को जो है काम नहीं मिल पा रहा है, ढेरी तरह का परेशानी उनका सामना करना पड़ता है। उनको सिर्फ सबसे पहले हमको युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं का पलायन को रोकना है, यही मेरा मुद्दा है। तो अभी सर बिहार में वर्तमान समय में बेरोजगारी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस बेरोजगारी को आखिर कैसे दूर किया जाए? उस बेरोजगारी को तो पूरे बिहार में हमारे जो पीडीए गठबंधन की जो सीएम बनेंगे, जिसको हम सीएम देखना चाहते हैं सीएम के रूप में, वो पप्पू यादव जी तो हैं। हमको अगर यहाँ की जनता, प्राणपुर की जनता अगर जिताकर विधायक बनाकर हमको विधानसभा भेजते हैं तो हम सबसे पहले अपने क्षेत्र में एक चीनी मिल का, एक फ्लावर मिल का ये जो निर्माण करेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग जो है, कुछ मजदूर यहाँ पर काम कर पाए, लोग बाहर से जाने से रुके। तो सर अभी वर्तमान समय में जो है प्राणपुर विधानसभा से ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिला पर्चा भरा है, उसमें आप भी शामिल है। तो आपको सर कहां तक लगता है कि प्राणपुर की जनता आपको साथ देगी? हमको प्राणपुर की जनता पर पूरा विश्वास है, हमारे आलाकमान को विश्वास है कि इसलिए विश्वास है कि हम सबसे पहले प्राणपुर का बेटा हैं, आजमनगर का बेटा हैं, सालमारी का बेटा हैं और किसी पार्टी ने अब तक हमारे क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार आया तो हमारा कोई भी पार्टी हमारे लोकल में जो है वोट हम लोग देते हैं और हम लोग गुलामी दूसरा का करना पड़ता है। कैसे? हमारे क्षेत्र में 5 बार से प्राणपुर विधानसभा के विधायक महेंद्र नारायण यादव मनसाही ब्लॉक से आकर चुनाव लड़े, 5 बार से जीत कर जा रहे हैं। यहाँ का लोग सिर्फ जिताने का काम तक उनका काम लेता है, उसके बाद नेता 5 साल के लिए गायब हो जाता है। उससे पहले हमारे मनिहारी के शकूर साहब थे, वो एक बार यहाँ आकर चुनाव लड़ लिए, यहाँ के लोग उसको जिताकर भेज दिए। यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों को 500 रुपया खर्चा होता था महेंद्र नारायण यादव के घर पर पहुंचने के लिए और शकूर साहब के घर पर पहुंचने के लिए, उनको दुख सुनाने के लिए, और अगर नहीं मिल पाता था तो वो निराश होकर अपने घर मुंह सुखाकर घर आते थे। उसके बाद फिर उनसे पहले कदवा विधानसभा के जो माननीय इंसान थे वो भी हमारे प्राणपुर में आकर एमएलए बनकर चले गए। यहाँ का भोला भाला जनता, प्राणपुर का जो सीधा साधा जनता, प्राणपुर का दिलेरी जनता, प्राणपुर का हमदर्द जनता जो बाहरी नेता को जिताते आया। उनके बाद फिर 3 टर्म से हमारे क्षेत्र में विनोद सिंह जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक थे, उनके पत्नी भी मैदान में आई है भारतीय जनता पार्टी से, वो मनसाही ब्लॉक के हैं। वो मनसाही ब्लॉक से आकर हमारे प्राणपुर में 15 साल से राज किया। फिर उनका पत्नी जो है एनडीए से चुनाव लड़ने आई है। क्या सिर्फ हमारे आजमनगर का जनता, आजमनगर का माँ बहन यही कह के वोट देता है कि सिर्फ बाहर को हम लोग वोट देने के लिए जन्म लिए हैं?
हमारे स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल को सरकार चावल नापने के लिए बहाली कर दिया है, खिचड़ी पकाने वाला काम धरा दिया है, हमारे बच्चा का पढ़ाई नदारत, पढ़ाई बिल्कुल चौपट, खाते में मास्टर वेतन लेते हैं, चावल नापते हैं, यही सरकार का ठिकाना। बाहरी लोग को कंप्लेन करता है, यहाँ की जनता सब में एमएलए बनता बाहर के। हम लोगों का बदकिस्मती है कि हमारे सरकार में जो अभी हम लोग बाहरी लोगों को जीता जीता कर थक गए हैं और हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ का जनता जो है ठान लिया है, प्राणपुर का जनता, कि हमें अपना प्राणपुर का बेटा चाहिए, आजमनगर बेटा चाहिए। इसलिए पप्पू यादव ने तय किया कि हर पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार बनाया, महागठबंधन भी बाहरी दूसरे प्रखंड से लाकर उम्मीदवार बनाया, एमआईएम भी पटना से उम्मीदवार बनाया। उसके बाद हम जितने भी प्राणपुर और आजमनगर के बीच उम्मीदवार हैं, सिर्फ एक हम ही आजमनगर का बेटा है, जो पप्पू यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी पीटीए गठबंधन के तहत हमें टिकट दिया और मेरा कैंची छाप है। जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि हम इस बार विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे और यहाँ का शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे, यहाँ का विकास को हम लोग जी जान लगाकर करेंगे। तो सर, पिछले 5 सालों में जो प्राणपुर क्षेत्र में जो बीजेपी की जो विधायक थे माननीय मंत्री विनोद कुमार सिंह जी, तो उनके काल में वैसा कोई यानी विकास हुआ या नहीं हुआ आपकी नजर में? उनका तो 15 साल से हम देख रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ ना। वो क्षेत्र में घूमते थे, सिर्फ वो पार्टी के नाम पर जीतते थे और लोग मजबूर होकर उनको वोट दे रहे थे ना। अभी ऐसा देश जो है किस स्थिति से गुजरा, नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन से लेकर अभी जो प्रवासी मजदूर पर जो खेल हुआ, आज तक विनोद सिंह ने 15 साल हमारे विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन किसी घर में 1 किलो चावल देने का काम नहीं किया, एक साबुन बांटने का काम नहीं किया। इस लॉकडाउन जो कोरोना काल में जो किसी के पास पूछा नहीं कि कौन मरा, कौन खाया, कौन भूखा, कौन क्या कर रहा है, आज तक कोई खबर नहीं लिया। अभी जो सर वर्तमान समय में हमारे प्राणपुर क्षेत्र के जितने भी किसान है, भले वो किसान है, हजारों लोगों का घर का जो खाना होता है वो वही किसान के द्वारा जाता है, लेकिन आज वो किसान बहुत सारा ऐसा सुविधा है जिससे वो वंचित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाढ़ पानी आई जिसमें उनका पूरा फसल नष्ट हो गया, लेकिन उन लोगों को किसी तरह का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। उनके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? ये जो है नीतीश कुमार और एनडीए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके गठबंधन में है, ये लोग तो सिर्फ झूठ बोल कर लोगों को ठगना इन लोग का काम है। यहाँ पर क्या विकास होगा? हम लोग तो जो है यहाँ के किसान लोग 3 साल से लोन का अप्लाई करके है, बैंक में फॉर्म पास किया हुआ है। किसान को ना केसीसी लोन, कृषि लोन के नाम से कोई एक आवेदन पर सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कोई उसका पदाधिकारी कर रहा है। सरकार का तो झूठ बोलना है, एनडीए का तो झूठ बोलने का काम है, झूठ बोलकर तो राजनीति करता है और लोगों को ठगने का काम करता है। यहाँ पब्लिक से उसको कोई हमदर्द नहीं है। यानी सर साफ शब्दों में कहा जाए तो हर तरह से हमारा गरीब भी इससे शोषित हो रहा है जी। और सर जैसे कि प्राणपुर क्षेत्र ये बाढ़ग्रस्त एरिया, बाढ़ आई, तबाही हुआ, बहुतों लोगों का आशियाना बिखर गया, खेतों में लगा हुआ फसल नष्ट हो गया, जिनका बहुत सारा ऐसा घर था जहाँ की उसको खाने के लिए एक वक्त का रोटी भी नहीं मिलता था। तो सर उसको अभी तक यानी कहने का मतलब जिस टाइम फ्लड था उस टाइम उसको सूखा राशन वितरित नहीं किया गया। तो सर आपने अपने जैसे कि आपने बताया कि आप प्राणपुर क्षेत्र से एक समाजसेवी के तौर पे आपने काम किया है, तो उन लोगों ने सर आपने क्या योगदान दिया उन लोगों के लिए आप तक? जब हर नेता विफल हो गया, लॉकडाउन में अपने घर में चिपक गए, बंद हो गए, पैक हो गए, तो हम लोग से जो है समाज में रहने के कारण समाज सेवा करते आए हैं। हम लोग जो है लोगों का, जनता को दुख हमको देखा नहीं गया और हमारे पार्टी के जो आलाकमान थे उन लोगों का निर्देश हुआ कि जहां तक बन पाया हमने लोगों के बीच घूम कर कोरोना काल में हम अपने जान को हाथ में लेकर, कोरोना काल में सब नेता घर में दुबक के रहा, लेकिन मैं अपना जान जीव को हार कर अपना घर का चावल, राशन पानी, कपड़ा, सैनिटाइजर, साबुन हमने अभी वितरण किया है। जो हमारे चैनल भी है, मेरा चैनल सलाम जनशक्ति क्लब है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। सारे लोग, पूरे जिला के लोग जानते हैं कि हमने इस कटिहार जिला के प्राणपुर क्षेत्र में आजमनगर ब्लॉक में अपने पॉकेट से, अपने घर के पैसे से, अपने घर के राशन से
बहुत ही मदद किया। और मैं जो है आशा करता हूं कि मुझे लोग जो है वोट देकर विधायक बनाए, मैं इससे ज्यादा विकास करके इससे ज्यादा उन लोगों को जो है हर सुविधा प्रदान करने के लिए हम हर समय 24 घंटा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार रहेंगे। तो सर कोई यानी एक जनता मुझसे सवाल किया था कि जितने भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो कोई दल से हो या निर्दलीय हो, चुनाव से पहले वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो उस जनता को देखने नहीं आते। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए इस बारे में आपको हम ये बताना चाहते हैं, हर पार्टी की अलग अलग बात है, लेकिन हमारा पीडीए गठबंधन में जो 2 राष्ट्रीय नेता है, वो लोग का व्यक्तिगत रूप से सब कोई उनको जानते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी और हमारे आजाद समाज पार्टी के नेता भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो ये दोनों नेता पब्लिक के लिए पद में रहकर भी नहीं रहकर भी क्या कर रही है सब जानती है, हमको बताने का जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में हाथरस हत्याकांड में जो चंद्रशेखर आजाद जी हमारे जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उनके द्वारा ऐसा पहल किया गया, उनके द्वारा शोषितों का दलितों का आवाज को बुलंद किया गया। उनके वजह से इस केस में अभी सीबीआई जांच में जा रहा है और सीबीआई जांच करने के बाद दोषी को उसमें सजा मिलेगा। ये देन हमारे चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का देन है। वो जो है हर जाति के हर समाज के लोगों का आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। ये छुपाने की बात नहीं, ये दुनिया जानती है, ये पूरे इंडिया जानता है, ये बिहार जानता है कि हम किस तरह का पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा पार्टी झूठा नहीं है, हमारा पार्टी काम करके मजदूरी मांगने के लिए हम आए हैं। हम लोगों के पास पार्टी का जो है मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, पार्टी का कार्यक्रम देखे हैं पब्लिक, जो हमारा पार्टी क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी हमारे ना सीएम रहे, ना हमारे विधायक, ना हमारे जिला के एमपी। अभी 2017 में जो फ्लड इफेक्टेड मेरा क्षेत्र रहा, मेरा प्राणपुर, आजमनगर, बलरामपुर, ये सब क्षेत्र जो हमारा रहा, फ्लड जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा, बाढ़ जो है इफेक्टेड एरिया में हमारे पप्पू यादव जी अपने घर से लोगों को कपड़ा राशन मुहैया कराया। ऐसे लोग पद में नहीं रहकर जब करते हैं तो पद में आने के बाद क्यों नहीं करेंगे। हमारा पार्टी के दोनों नेता जो है झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इस ईमानदारी के कारण आज हमको ये दोनों नेता एक गरीब का बच्चा को टिकट देकर आप जनता के बीच आने का हमको मौका दिया। अगर ये लोग बिकाऊ रहता, ये लोग पब्लिक का हित की बात नहीं सोचता तो इस गरीब को टिकट नहीं देता। अभी सर वर्तमान समय में जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है, तो उनका बहुत सारा योजना चला है। अभी सब वोट लेने का सब अपना जो उपलब्धि है वो उपलब्धि गिना रहा है, जिसमें कि उनका उपलब्धि ये भी है कि हमने राज्य में सड़कों का जाल बिछा दिया, हर घर नल का जल दे दिया, बिजली दे दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, अगर किसी जगह अगर नल का जल है भी तो उसमें जल नहीं आ रहा है, और कोई ऐसा बहुत सारा ऐसा गांव है जहां सड़क नहीं है, और सड़क है भी तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, वो ये योजना किस लिए पास कर रहे हैं ये सबको पता है। वो सिर्फ पॉकेट को भरने के लिए कर रहे हैं। एक जो है जल नल योजना के तहत 40 लाख का एस्टीमेट बनता है, एक टंकी बैठाकर पूरे गांव में जो है पाइपिंग कराना, उसको जो है घर तक नल पहुंचाना, ये काम एक गांव में एक वार्ड में 40 लाख का आता है। लेकिन ठेकेदार और पदाधिकारी के मिली भगत से ये 10 लाख तक ये काम नहीं होता है। 30 लाख रुपया एक टंकी बैठाने में गबन किया जाता है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी कोरोना काल में प्रवासी मजदूर के साथ जो खिलवाड़ किया, प्रवासी मजदूर के नाम पर स्कूल में ठांस कर उसको भूखे प्यासे रहकर आयरन युक्त पानी पिलाकर उनको बिना मच्छरदानी के सोलाकर, हर जोन के आदमी को एक जगह सोलाकर, रेड जोन, ग्रीन जोन, ब्लू जोन, सब जोन का आदमी को एक जगह रखकर सब पैसा मजदूर के नाम पर, प्रवासी मजदूर के नाम पर 2400 रुपया करके ठगा किया। 20,000 करोड़ हमारे माननीय नीतीश कुमार मंत्री जो बिहार के झूठा मंत्री हैं, ये गमन कर लिया। ये तो नीतीश कुमार जी का सिर्फ यही है कि योजना दिखाकर वोट लेना और योजना दिखाकर पूरे पॉकेट को जो भरना, उनका यही काम है।
सर, आप हमारे मौरी भारत न्यूज टीम के माध्यम से अपने प्राणपुर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्राणपुर विधानसभा के जनताओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपने पिछले 5 टर्म से महेंद्र यादव को जिताकर विधानसभा भेजे, 3 टर्म से विनोद सिंह को भेजे, बाहरी कैंडिडेट को मांगन इंसान को भेजे, बाहरी कैंडिडेट को शकूर साहब को भेजे, बाहरी कैंडिडेट को। आज आपके बीच बहुत कैंडिडेट आएगा आपके पास, लेकिन कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं है जो कोई पार्टी आपका बेटा को टिकट दिया हो या आशीर्वाद दिया हो। आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर विनती है, प्राणपुर के सभी जनता, माँ से, बहन से, भाइयों से, दादा दादी से, कि आपके बेटा सालमारी के रहने वाला अब्दुल सलाम को, जो आपका बेटा है, भाई है, उनको आज टिकट देने का काम किया। पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद जी दोनों पीडीए गठबंधन में दोनों नेता हमारे लिए आपके बीच भीख मांगने आएगा, और किसी पार्टी ने आपके बेटा को उम्मीदवार नहीं बनाया है। सभी पार्टी बाहर के कैंडिडेट को भेज रहा है, आपके माथा पर थोप रहा है। सिर्फ वोट हमारा और राज बाहरी का ऐसा नहीं होगा। इसलिए पप्पू यादव ने यह तय किया कि हमने अपना उम्मीदवार, लोकल उम्मीदवार देकर लोगों के पास जो है हम जाएंगे। तो सर, हम अपना न्यूज़ टीम की तरफ से आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।